नमस्कार दोस्तों, आज सवाल बड़ा है जिसका जवाब आपको यानी कॉमन मैन को देना है कि क्या उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों के अच्छे दिन अब पूरे हो चले हैं? क्या अब जनता वैसी नहीं रही जिसकी जुबान पर हमेशा नेताओं को देखकर ताले लग जाया करते थे? वो जो कभी नेताओं की झलक पर देखकर जयकारे लगाती थी, पलकों पर बिठाती थी, अब वही जनता अपने विधायकों से सीधे सवाल पूछ रही है, उनसे उनके कार्यकाल का हिसाब मांग रही है, उनसे कह रही है एक उपलब्धि तो बता दो विधायक जी। लेकिन जवाब देने की बजाय कोई विधायक मुकदमे की धमकी दे रहा है तो कोई कह रहा है चश्मे का नंबर ठीक करवा लीजिए। पर जनता भी जनार्दन है, बिना डरे सवाल पूछ रही है, एकदम बिंदास, बिना लाग लपेट। पूरा सच वीडियो सहित पूरे सबूतों सहित दिखाएंगे कि कैसे अब बीजेपी विधायकों से तीखे सवाल पूछ रहे हैं वो लोग जो कभी चुनाव दर चुनाव उन्हीं नेताओं को जिताते चले आए हैं। सबसे पहले बात भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत की, जो पिछले कई दशकों से उत्तराखंड की कालाडूंगी से विधायक हैं और अपने बयानों और कुछ वायरल वीडियो की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इन्हीं विधायक महोदय का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला को यह विधायक महोदय मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, वो भी खुली और सरेआम। दरअसल नेताजी गले में कार्यकर्ताओं द्वारा माला डाल एक सड़क का काम पूरा होने का जश्न मनाने गए थे। साथ में अगलू बगलू कार्यकर्ता भी नेताजी के नारे लगाने साथ ही पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही नेताजी वहां पहुंचे तो जनता ने नेताजी की सारी खुशी खराब कर दी। आसपास की जनता ने नेताजी को घेर कर ऐसे सवाल दागे कि नेताजी गुस्से से आग बबूला हो गए और उन पर मुकदमा करने की बात कहने लगे। आप दोस्तों से भी अनुरोध है कि वीडियो को जरा गौर से देखकर अपनी राय दीजिएगा। ये हम नहीं बल्कि आम जनता इनसे पूछ रही है कि 40 साल तक आप कहां थे जो अब आप यहां आए हैं? अब आए जब आपके बेटे के यहां प्लॉटिंग चल रही है। बस फिर क्या था? ऐसा कहते ही विधायक महोदय का पारा हाई और गुस्सा 7वें आसमान पर, और विधायक जी के कोप का भाजन बनी वो महिलाएं जिनको धमकाने में कोई कोर कसर विधायक जी ने छोड़ी नहीं। बंशीधर जी कोई छोटे मोटे विधायक नहीं हैं, 4 दशक तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। कभी उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और उत्तराखंड में जब बीजेपी सरकार बनी थी 2007 में, तब यह कैबिनेट मंत्री भी हुआ करते थे। ऐसे में महिलाओं ने उनको खूब खरी खोटी सुना दी, लिहाजा क्रोध स्वाभाविक है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आरोप था कि विधायक महोदय को यहां पर सड़क बनाने की याद इसलिए आई क्योंकि अब इनके परिजनों ने यहां पर जमीन खरीद ली है और इस जमीन का रेट कई गुना बढ़ जाएगा अगर यहां पर सड़क पहुंच जाएगी। यह आरोप सुनकर विधायक महोदय भड़क गए, पर गंभीरता से इसको समझें तो यह दुर्भाग्य है कि जिस जनता ने आम को खास बनाकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया, उसी जनता को शांत कराने, उनकी पीड़ा को सुनने की बजाय उन्हीं पर मुकदमा कराने की धमकी दी जा रही है। वैसे समय समय पर कई ऐसे वीडियो विधायक महोदय के सामने आते रहते हैं जो कई सवालों को जन्म देने लगते हैं। अभी कुछ समय पहले भी बंशीधर भगत का एक वीडियो सामने आया था जब मारपीट करने के आरोप में उनके एक कार्यकर्ता को पुलिस उठाकर ले गई। ऐसे में विधायक जी खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में कूद पड़े, सड़क पर ही धरना देकर चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग करने लगे। अभी उत्तराखंड रजत जयंती को लेकर बुलाए विशेष सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बोलने के दौरान बीच में ही उन्हें टोकने की वजह से यशपाल आर्य ने उनको जमीनी हकीकत उनके वीडियो से पैदा होने वाली वहीं सदन में रहकर सबके सामने ही बयां कर दी, जिसके बाद खींचकर बंशीधर भगत को चुपचाप बैठना पड़ा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, एक एक अधिकारी को प्लीज मुझे टोके मत, मुझे आप बैठिए प्लीज। जब आप बाद में जब आपको वक्त आता आप बोलेगा या मैं बैठ पर्दे। आप यहाँ पर भी मेरी जुबान को चुकना चाहते हैं? पर्दे आप बैठिए, आप बैठिए, खुल जाएगा, आप बैठिए, पर्दे आ गए, आप बैठिए। हमारे आप बोल रहे नहीं क्या? बहुत देर से बोल लो, अब समझ नहीं आ रही मेरे। नहीं, आपके समझ में आएगी भी नहीं। खैर, विपक्षी नेता ने जो कहा सो कहा, लेकिन जिस तरह भाजपा विधायकों को जनता का लगातार विरोध झेलना पड़ रहा है वो भाजपा के अच्छे दिनों के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। श्रीमान बंशीधर से इतर अब एक और मामला भी देख लीजिए, जहां भाजपा के एक और वरिष्ठ विधायक और लगातार कई सालों से चुनाव जीतते आ रहे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके बिशन सिंह चुफाल के सामने भी लोगों का ऐसा गुस्सा फूटा कि चुफाल जी भी गुस्से में तमतमा उठे।
जब लोगों ने उनसे उनकी एक उपलब्धि बताने की बात की तो डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चौफाल बुरी तरह भड़क गए। विकास से जुड़े मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो चौफाल ने तू तड़ाक वाली भाषा इस्तेमाल शुरू कर दी। उन्होंने ताव में आकर उनको यानी जिन लोगों ने सवाल किया उनके ही चश्मे का नंबर सही करने की नसीहत दे डाली। आप भी जरा वीडियो पर गौर फरमाएं। आओ मेरे बूटा आगे देखो, अभी भी पैदल चल रहा हूँ मैं, पैदल चल रहा है। हाँ, तो डरा रहे हो आप हमें? डरा नहीं, तुम डराते हो। क्या डरा रहे हैं? सर आप इनसे बोलो कि एक अचीवमेंट बता दे, मैं चला जाता हूँ हाथ जोड़ के। यहाँ दरअसल सवाल विधायक डीडीहाट बिशन सिंह चौफाल से विकास को लेकर पूछे जा रहे थे। यह पूछा जा रहा था कि अपनी एक उपलब्धि बता दीजिए। ऐसे में इतने सयाने और वरिष्ठ नेता, कई बार के विधायक इस सीधे से सवाल का जवाब देकर भी निकल सकते थे कि डबल इंजन की सरकार है, पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त है, हर घर में 5 किलो राशन पहुंच ही रहा है, रोजगार की भरमार है, कुल जमा 8, चारों तरफ खुशहाली है, राम राज्य कायम है। लेकिन विधायक जी ने बताया चश्मे के नंबर को कैसे ठीक किया जाए, वो भी उस युवक को जिसकी आंखें भगवान की दुआ से बिना चश्मे के ही साफ देख रही हैं। खैर, युवक कह रहा है कि हमने आपको सपोर्ट किया, हमने मोदी जी को नहीं बल्कि आपको वोट दिया, तो फिर समस्या किससे कहें। विधायक चौफाल के मुंह पर उन्हीं की जनता से आया युवक कहता दिखाई दे रहा है कि आप 27 साल में एक उपलब्धि बता दें तो मैं हाथ जोड़कर यहां से चला जाऊंगा। लेकिन युवक की बातों पर ध्यान देने की बजाय अति वरिष्ठ भाजपाई विधायक बिशन सिंह चौफाल सीधे युवक से ही उलझ पड़े, वो भी किसी अन्य नहीं बल्कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के ही सामने। खैर, ऐसा ही एक मामला रुद्रप्रयाग भाजपा विधायक भारत चौधरी के साथ भी देखने को मिला। भारत चौधरी तो बाकी 2 विधायकों से भी आगे निकल गए 10 कदम। ना मुकदमे का डर, ना पुलिस की धमकी, ना नेतागिरी का दंभ, सीधे मौजूद महिलाओं को देवी देवताओं के नाम पर डराते दिखाई दिए। यकीनन विधायक जी की डिग्री देख समझना होगा कि उन्होंने पढ़ाई किस विषय में की है। खैर, यह मामला इतना बढ़ गया है कि 20 से अधिक महिलाओं ने अपने ही विधायक की बदसलूकी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, वो भी बिना देवी देवताओं से डरे। अब हालांकि विधायक भारत चौधरी इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं, पर कहते हैं कैमरा झूठ नहीं बोलता। आप भी देख लीजिए। देखो, जैसे मैंने बोला कि मैंने पैसे खाए हैं, मैं बिक गया। अगर मैं बिक गया तो मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते सबका नष्ट होगा। यहाँ पे कोटेश्वर महादेव है, और नहीं तो बोलने वाले का होगा। ये है तुम्हारा जवाब। कुछ भी बोलते आखिर ऐसी स्थिति अब सत्ताधारी विधायकों के सामने क्यों आ रही है? क्या 2027 विधानसभा के मद्देनजर आम लोगों में बढ़ रही नाराजगी भाजपा विधायकों में बेचैनी बढ़ा रही है? जिस तरह से प्रदेश में कई सत्ताधारी दल के विधायक अपनी ही विधानसभा में अपनी ही जनता के निशाने पर हैं, उससे यह अंदाजा तो लग ही रहा है कि आने वाले 2027 विधानसभा में उनकी राहें आसान तो नहीं है। ऐसे में भाजपा आला कमान कई बड़े नेताओं का पत्ता साफ कर नए चेहरों को मौका दे सकता है, जिसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। कुल मिलाकर कई नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एक जानकारी के मुताबिक भाजपा का जो आंतरिक सर्वे का पहला चरण हुआ है, उसके आधार पर भाजपा के 20 से अधिक नेताओं के टिकट इस बार खतरे में है, जिसमें कई बड़े और मंत्री स्तर तक के नेता भी शामिल हैं, जिन्हें इस बार भाजपा के असली वाले दिल्ली में बैठे चाणक्य के द्वारा घर बैठाया जा सकता है। खुद विधायक भी समझ रहे हैं कि जनता में नाराजगी बढ़ रही है, इसलिए इतने सालों तक चुप रहने वाले भी अब जनता के दबाव में अपनी ही सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। चौखुटिया में ऑपरेशन स्वास्थ्य का असर दिखने लगा है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आगे आकर 50 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा करनी पड़ी। सत्ता के अतिरिक्त भी सभी सियासी दल आंदोलन को समर्थन देने के लिए मजबूर हैं। पूर्व विधायक महेश नेगी भी दबाव में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने चले गए। बिशन सिंह चौफाल भी कह रहे हैं कि जो काम 3 महीने में होना चाहिए था वो 3 साल में भी नहीं हुआ। हालांकि इसके लिए वो अधिकारियों को जिम्मेदार और दोषी बता रहे हैं। बीजेपी के एक और विधायक दुर्गेश्वर लाल भी कामों की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं।
इन सभी विरोधों में एक बात जो देखने को मिल रही है वो है महिलाएं, जो भाजपा की मजबूत वोटर पिछले कई सालों से उत्तराखंड में रही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं में बढ़ रहा गुस्सा भाजपा विधायकों के साथ पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। इससे महसूस तो यही हो रहा है कि सत्ता के विरोध में धीरे धीरे ही सही माहौल बनने लगा है, जो 2027 के विधानसभा चुनाव आते आते अभी और बढ़ेगा। ऐसे में अगर कांग्रेस एक होकर चुनावी मैदान में कूद पड़ी तो भाजपा हैट्रिक बनाने से चूक सकती है। ऐसा भी नहीं कि यह सब भाजपाई दिल्ली दरबार को मालूम नहीं होगा। बस इसी कौतूहल के बीच यह देखना होगा कि गुजरात की तर्ज पर ही सही पर चुनावी गणित होगा क्या, क्योंकि भाजपा विधायक तो फिलहाल सीधे तौर पर जनता के सीधे निशाने पर हैं ही। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।